हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अमित। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि आपको अगर किसी कंट्री में विजिट करना है तो वीज़ा आपको उस कंट्री का लेना पड़ता है। मुझसे सारे दोस्त सवाल पूछते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में कैसे आया जाए। तो मैं आज आपके लिए एक स्पेशल एडिशन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स किन किन टाइप के वीज़ा को प्रोवाइड करता है इंडियंस के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो के साथ। तो यूनाइटेड स्टेट्स में या किसी भी कंट्री में लोग कई रीजन से विजिट करना चाहते हैं। या तो आप वहाँ उस कंट्री के किसी कॉलेज में एडमिशन लेके एजुकेशन लेना चाहते हैं, या आप वहाँ रहकर जॉब करना चाहते हैं, या आप वहाँ टूरिस्ट पर्पस से जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप उस कंट्री में जाकर सिटीजन भी बन जाएं। आप चाहते हैं कि अपने देश की नागरिकता छोड़ दें। तो कई तरह के पर्पस होते हैं लोगों के किसी भी कंट्री में विजिट करने के। और इन सारे पर्पस को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स में स्पेशली दो तरह के वीजा होते हैं। पहला होता है इमिग्रेंट्स वीजा, दूसरा होता है नॉन इमिग्रेंट्स वीजा। इमिग्रेंट्स वीजा जैसे कि आप नाम से ही जान सकते हैं, आप वहां जाकर इमिग्रेंट्स बनना चाहते हैं कि आप वहां के मूल निवासी नहीं थे और अब आप मूल निवासी बनना चाहते हैं वहां के। तो उस तरह के वीजा को बोलते हैं इमिग्रेंट्स वीजा। और दूसरा होता है नॉन इमिग्रेंट्स वीजा। और यूजुअली इंडियंस को नॉन इमिग्रेंट्स वीजा ज्यादा मिलता है बिकॉज या तो वो किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां जाके आप टेम्परेरी रहना चाहते हैं कुछ महीने के लिए या कुछ साल के लिए, और बाद में वो परमानेंट रेसिडेंट्स या सिटीजनशिप के लिए वहां पहुंचने के बाद अप्लाई करेंगे। बट इनिशियली एंटर करने के लिए उनको नॉन इमिग्रेंट्स वीजा दिया जाता है। नॉन इमिग्रेंट्स वीजा के भी कई कैटेगरीज होती हैं और इमिग्रेंट्स वीजा की भी कई कैटेगरी होती हैं। तो हम इन दोनों कैटेगरीज को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझते हैं इमिग्रेंट्स वीजा के बारे में। इमिग्रेंट्स वीजा मींस आप यूनाइटेड स्टेट्स में आके यहाँ की परमानेंट रेसिडेंसी लेना चाहते हैं, यहाँ का नागरिक बनना चाहते हैं। तो इसको आप दो तरीके से ले सकते हो, या तो फैमिली बेस्ड इमिग्रेंट्स या एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट्स। फैमिली बेस्ड इमिग्रेंट्स वो हुए जैसे मेरा कोई रिलेटिव यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है, क्लोज रिलेटिव। क्लोज रिलेटिव मीन्स योर फादर, योर मदर, आपका आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपका कोई सिबलिंग हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं। और अगर वो आपको स्पॉन्सर करें कि नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे माँ बाप भी मेरे साथ आके रहें, या मेरे बच्चे भी जो कि इंडिया में है मैं चाहता हूं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में मेरे साथ आके रहें, तो उन लोगों के लिए इमिग्रेंट्स फैमिली बेस्ड इमिग्रेंट्स वीजा अप्लाई करना होता है। और दूसरा कैटेगरी होता है इमिग्रेंट्स वीजा के लिए एम्प्लॉय बेस्ड इमिग्रेंट वीजा। तो ये मिलना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इस कैटेगरी में वो सारे लोग आते हैं जो अपने अपने फील्ड्स में अपने एम्प्लॉयर के थ्रू काफी हाई पोजीशन पर हैं, जैसे किसी कंपनी के मैनेजर है या कोई सीईओ है, और या आप कोई रिसर्चर हैं, या आप साइंटिस्ट हैं। वो सारे कैटेगरीज में जो लोग फॉल करते हैं उनको इमिग्रेंट्स एम्प्लॉय बेस्ड इमिग्रेंट्स वीजा मिल जाता है। फिर वो परमानेंट रेसिडेंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नॉन इमिग्रेंट्स वीजा के बारे में। और ये वो कैटेगरी है जो इंडियंस को काफी पसंद आती है और बहुत सारे इंडियंस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो है नॉन इमिग्रेंट्स। क्योंकि जिनका कोई रिलेटिव यहाँ है यूएस में, उन्होंने तो इमिग्रेंट वीजा अप्लाई कर लिया होगा और वो अब तक यहाँ आ गए होंगे, या सारा प्रोसेस उनको मालूम होगा। हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको वीजा के बारे में कुछ नहीं मालूम है। तो पहला जो वीजा रहता है नॉन इमिग्रेंट्स कैटेगरी में वो होता है B1 B2। So B1 B2 means B1 is for business visa. So suppose if I'm working, मैं इंडिया में किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका यूनाइटेड स्टेट्स में भी कोई ब्रांच है, और मैं फाइनेंशियल्स मीटिंग अटेंड करने के लिए या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए मुझे यूएस आना है, यूएस की टीम के साथ इंटरेक्शन करना है। तो उस कैटेगरी के लिए मैं B1 वीजा अप्लाई करता हूँ। ओके, सेकंड वीजा जो कि है B2 वीजा। B2 वीजा मीन्स टूरिस्ट वीजा। सो अगर मुझे यूनाइटेड स्टेट्स घूमने जाना है, किसी भी कंट्री में घूमने जाने के लिए B2 वीजा रहता है। ये B1 B2 कैटेगरी का जो वीजा रहता है वो 10 ईयर्स के लिए वैलिड है। बट एट मैक्सिमम आप एक बार में 180 डेज से ज्यादा नहीं रह सकते हो, 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स में। तो आप 6 महीने के बाद वापस से आपको इंडिया जाना पड़ेगा और उसके बाद आप दोबारा आ सकते हो। ऐसा आप अगले 10 साल तक कर सकते हो। तो ये B1 B2 कैटेगरी का वीजा वीजा आपको 10 ईयर्स के ड्यूरेशन के लिए मिलता है, 10 ईयर्स को वैलिड रहता है। मैंने भी अपने पेरेंट्स को यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में बुलाया था घूमने के लिए, तो B1 B2 वीजा पर ही बुलाया था, और वो यहाँ 2 बार आकर जा चुके हैं और अगले वो 10 साल तक
आ जा सकते हैं। और एंड नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वीज़ा है स्टूडेंट वीज़ा। तो स्टूडेंट वीज़ा, अगर आप किसी कॉलेज में आपको यूनाइटेड स्टेट्स में एडमिशन लेना है तो आपके लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि है F1 एंड M1 वीज़ा। बहुत से बच्चे GRE या GMAT का एग्ज़ाम निकालते हैं, और GRE का एग्ज़ाम निकालने के बाद आपका जो वो स्कोर रहता है, आप उस कॉलेज की यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। GRE के स्कोर के थ्रू आप यहाँ के किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और आपको F1 वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। और F1 वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप ड्यूरिंग द कोर्स उतने टाइम के लिए आप यूनाइटेड स्टेट्स में रह सकते हो, और साथ में जॉब भी कर सकते हो। आपका जीवन चलाने के लिए, आपकी डेली एक्सपेंसेस के लिए आप काम कर सकते हो। और इसके बारे में भी हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी का जो वीज़ा होता है वो वर्क वीज़ा। बहुत सारे लोग जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनकी कंपनीज अगर किसी एम्प्लॉय को इंडिया से उठाकर यूनाइटेड स्टेट्स में शिफ्ट करना चाहती है किसी भी पर्पज से, तो उस कंडीशन में वो यूएस का वर्क वीज़ा लेते हैं। यूएस के वर्क वीज़ा की कैटेगरी है H1 वीज़ा और L1 वीज़ा एंड PR और TN वीज़ा। तो हम इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। H1B वीज़ा, मैं भी H1B वीज़ा पर हूँ बाय द वे। तो ये वीज़ा 6 ईयर के लिए वैलिड होता है। तो आप किसी कंपनी के थ्रू स्पॉन्सर हुए हो, कंपनी ने अपने बहुत से एम्प्लॉयज को H1B वीज़ा कैटेगरी में के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उन सबका लॉटरी सिलेक्शन होता है। क्या होता है कि हर कंट्री का एक H1B वीज़ा कोटा होता है। तो इमेजिन कीजिए, आप हिंदुस्तान की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, हिंदुस्तान से अगर 10,000 एप्लीकेशन जाएंगे, और अगर हर कंट्री का कोटा केवल 100 लोगों का ही है, तो हिंदुस्तान का रेशियो काफी कम रहेगा। अगर आपको एक बार H1B की लॉटरी में आपका नाम आ जाता है, तो आप यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में 6 इयर्स के लिए रह सकते हैं। अगर आप H1B वीजा पर यूनाइटेड स्टेट्स में आए हो, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप कंपनी चेंज कर सकते हो। अगर मुझे मेरी कंपनी का काम पसंद नहीं आ रहा है, और अगर आप H1B वीजा पर हो, तो आप यहाँ पर किसी और कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर सकते हो। उसका अलग से पेपर वर्क होता है, हम उसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी का वीजा होता है L1 वीजा। L1 वीजा मींस इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। और इंट्रा L1 मोस्टली H1B वीजा के जैसे ही होता है, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये होता है कि आप कंपनी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने चाहा कि नहीं, मैं जिस कंपनी से आया था, एक बार मैं यूएस आ गया, अब मैं यहाँ पर अपने मन का दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लूं, तो आप वो नहीं कर सकते। अगर आप वहां स्विच करना चाहेंगे तो आपका वीजा इनवैलिड हो जाएगा, और आपको वो छोड़कर इंडिया वापस जाना पड़ेगा। नेक्स्ट कैटेगरी का वीजा होता है पी वीजा। पी वीजा मींस एथलेटिक्स या एंटरटेनर है। जैसे यहाँ पर कई सारे शो होते रहते हैं, कभी अक्षय कुमार आया, या फिर कोई एक्टर एक्ट्रेस आते हैं, सिंगर्स आते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं इंडिया से, तो वो सारे पी वीजा पर आते हैं। एंड आर वीजा वो होता है रिलीजियस। तो यहाँ भी यूनाइटेड स्टेट्स में बड़े सारे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं। तो अगर हिंदुस्तान से कोई पुजारी यहाँ आकर रहना चाहता है और उस मंदिर की सेवा करना चाहता है, तो उनके लिए आर कैटेगरी का वीजा अप्लाई होता है। नेक्स्ट वीजा की कैटेगरी है आई वीजा। आई वीजा मींस जर्नलिस्ट। तो अगर हिंदुस्तान से कोई पत्रकार यहाँ किसी न्यूज को कवर करने के लिए आना चाहता है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी यूनाइटेड स्टेट्स में आए थे, तो हिंदुस्तान से बड़े सारे न्यूज रीडर्स और न्यूज एंकर्स यहाँ यूएस आए थे उनकी इस विजिट को कवर करने के लिए, तो वो सारे आई वीजा पर आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में एक खास बात है, आप अगर किसी वीजा पर आए हो, उस वीजा की जो रिक्वायरमेंट है उससे डिफरेंट आप काम नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, तो अगर मैं B1 B2 वीजा पर आया हूं, मींस जो कि टूरिस्ट के लिए रहता है, और मैं यहाँ आके कुछ काम धंधा अपना स्टार्ट कर दूं, अर्निंग स्टार्ट कर दूं, तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे उसी वक्त जेल जाना पड़ेगा, या कंट्री भी छोड़ना पड़ सकता है। तो इट्स इलीगल। तो आप जिस वीजा पर आए हो, उस वीजा पर जो उसकी लिमिटेशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट है, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगी। इसलिए हर काम के लिए इन्होंने वीजा की कैटेगरी बनाई हुई है, और आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। इस वीडियो में हमने समझा कि यूनाइटेड स्टेट्स में किस किस टाइप के वीजा होते हैं, और आप सभी ये सोच सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के थ्रू यहाँ पर आना चाहते हैं या आ सकते हैं। आपको बस जरूरत है तो एक सही गाइडेंस की, और आई होप के वो गाइडेंस आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने पर जरूर मिलेगा। और अगले वीडियो में हम आपको इन कैटेगरीज को और डिटेल्स में बताएंगे कि इन वीजा को कैसे अप्लाई किया जाए, और साथ में
हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो हम उनको भी क्लियर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है जियो अमेरिका दिल से देसी। थैंक यू।